सीधे रुक करेंगे रैगांव की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश भी लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, मैं आपसे समझना चाहूंगी अभी तक की क्या और अपडेट्स वहां पर निकल कर आई है, क्या स्थितियां और नजर आ रही हैं? सुबह से ही आप वहां पर डटे हुए हैं और नजदीकी से देख पा रहे हैं मतदान केंद्रों के हालात, और क्या कुछ लोग वहां पर जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं? फिलहाल अब तक के क्या अपडेट्स निकल कर आए? संस्था हम पोलिंग बूथ पे मौजूद हैं, जो यहाँ पे पोलिंग बूथ बनाई गई हैं, और विधानसभा में कुल 313 पोलिंग बूथ बनाई गई। आप देख सकते हैं लोग जो आए हुए हैं वो लगातार अपनी जो वोटिंग का प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। लोग बारी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वोटिंग डालने का जो प्रयास किया जा रहा है। सुरक्षा जवान भी यहाँ पे तैनात हुए हैं। हम जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं और विकास के लोगों ने क्या सोचकर यहाँ पे मतदान के लिए पहुंचे हैं। भैया, क्या मुद्दे हैं? आप लगातार दूसरी बार चुनाव हो रहा, उपचुनाव जुगल जी के निधन के बाद, क्या मुद्दे हैं और इस बार क्या लगता है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सबसे पहले तो परिवर्तन होगा तभी विकास होगा। कंटिन्यू एक सत्ता रहेगी तो विकास नहीं होता। और समझते सिर्फ हमारा ही आ राज है, इसलिए परिवर्तन जरूरी है। क्या विकास की दरकार रह गई? कोठी में एक तो इतनी बड़ी सिटी है, मतलब टाउन है, इसके अगल बगल से 50 गांव लगे हुए हैं। नया तो आज तक यहाँ कोई कॉलेज बन पाया ना कुछ हो पाया। यहाँ पर जो भी काम हुआ है इतना घटिया काम हुआ है कि आप देखिए, पटकनटोला की रोड बनी हुई है, पूरी पुलिया सहित टूट गई है। जो यहाँ पर आवास योजना के लिए घर मिले हैं उनको पैसे दे देकर के सबके आवास योजना बने हुए हैं। जो वास्तविक गरीब उनका कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ पैसे दो और काम करवाओ, यहाँ यही चल रहा है बस। क्या इस बार परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वो तो होगा ही होगा। देखिए, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनके लिए क्या यहाँ पे रखा गया था, क्या उद्योग का सिस्टम है, क्या यहाँ पे उद्योग बनाया गया है? युवा भी आए हुए हैं। भैया, आप युवा हैं, क्या सोचकर आपने मत डालने के लिए आए? पहली बार आए कि दूसरी बार? मैं पहली बार आया। कुछ आपने सोचा होगा कि आज कुछ मुद्दे तो होंगे कि आपने वोट डालने आए हैं, तो किसको चुनेंगे, कौन सी पार्टी आपकी उसमें होगी? अभी बता नहीं सकते, बाद में बताएंगे। अभी तो कोई सुविधा मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। भैया, आप भी युवा हैं, आप भी वोट डालने के लिए पहली बार आए? नहीं, पहली बार नहीं है। कुछ मुद्दे तो होंगे विकास के जो यहाँ पे दरकार रह गई होगी। क्या लगता है आपको इस बार किसमें मत किस पार्टी में ज्यादा दर पड़ेंगे? मेरे को भी नहीं पता, बाद में बताएंगे। संस्था निश्चित तौर पे जो लोग हैं यहाँ पे अभी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि वोट पड़ती है वोट में। ऐसा ही जो यहाँ पे देखा जा रहा है, कुछ लोग वहाँ कुछ बताने को तैयार नहीं। लेकिन यहाँ पर अविनाश, क्योंकि उनका निजी मामला भी है, निजी अधिकार है उनका कि किसको वो वोट डाल रहे हैं, वो नहीं बताना चाहते हैं। अविनाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संस्था, देखिए, पुलिस व्यवस्था भी है और लगातार लोगों को समझाई दे रही कि जो गोला बनाया गया है वो सोशल डिस्टेंस के लिए, और जो कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जो पूरे पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। और देखा जाए तो अभी जो वक्त जैसे ही दोपहर की ओर चढ़ रहा है, उसे में लोग ज्यादातर लोग पहुंच रहे हैं और भीड़ इकट्ठा हो रही है। उसको नियंत्रण करने के लिए जो पुलिस व्यवस्था है वो मुस्तैदी से लगी हुई है। और देखा जाए तो जो विकास की बात है, लगातार दोनों विपक्ष ने लगातार ही विकास के मुद्दों को लेकर अपने चुनावी प्रचार में पूरा दम लगाया था। अब देखा जा रहा है कि आजकल आज ही वोटिंग हो रही है, आज लास्ट डेट है, और किस पे जनता भरोसा जताएगी और किस पे आज पेटी पे मतदान होगा, किस्मत किसकी कैद होगी। संस्था बिल्कुल ठीक है अविनाश, यहाँ पर साफ तौर पर हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता के मन को समझने की भी हमने यहाँ पर कोशिश की है। जनता परिवर्तन चाह रही है, लेकिन परिवर्तन यहाँ पर होगा या नहीं होगा ये आने वाले समय में हमें पता चल सकेगा। लेकिन अविनाश, देखा जाए तो दोनों ही पार्टी, अगर हम बीजेपी की भी बात करें या कांग्रेस की भी बात करें, दोनों ही पार्टियों ने विकास की बात कही है। लेकिन ये विकास की बात सिर्फ चुनावी माहौल में, चुनावी समय के दौरान कही है। लेकिन जनता के मन में साफ तौर पर बैठ चुका है कि कब कब चुनाव के समय में ये लोग वोट मांगने के लिए आते हैं और विकास की मांग करते हैं। कोठी की बात भी यहाँ से सामने निकल कर आई थी। कोठी में भी हमने देखा काफी धरना प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था आम जनता की ओर से, और साफ तौर पर यहाँ पर लोगों ने कह दिया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। यानी कि हम साफ तौर पर इस बार अविनाश समझ सकते हैं कि जनता को पता है कि विकास कहां मिलेगा, किस ओर मिलेगा और किसे जिताना है। निश्चित तौर पे संचिता, लगातार जो राजनीतिक दल थे वो लगातार अपने जो पकड़ बनाने में जनता पे जुटे हुए थे और धुआंधार प्रचार भी किया है।
और देखा जाए तो जुबानी जंग भी छिड़ी थी, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए थे और विकास के दावे जो लगातार चुनावी प्रचार में चलते हुए देखा गया था। लेकिन जो यहाँ की जनता है वो विकास की मोहताज है, लेकिन लगातार जो परिवर्तन के जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी की 65 वाली सीट जो मानी जाती है रैगांव, उसमें पूरा दम बीजेपी ने लगाया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी 6 से 7 बार जो दौरा किए थे विधानसभा का, और लगातार वो पूरा प्रयास कर रहे थे कि कांग्रेस जो है उनकी जो 65 वाली सीट है उस पर सेध न लगा पाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है उसको विकास की दरकार थी और लगातार जो बहिष्कार की बात भी जनता कर रही थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने लगातार उनको समझाइश दी है और वो वोटिंग पोलिंग बूथ में पूरे हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विकास की तो जो दरकार है वो लोगों में खटक रही है। लेकिन जो बात कर रहे हो परिवर्तन की, चूंकि जुगल किशोर बागड़ी जी के निधन के बाद ये उपचुनाव होने जा रहा है और महजम में मान के चले तो 2 साल का जो वक्त है उसमें देखा जाएगा कि अगर लोग बाग परिवर्तन करते हैं तो क्या दूसरी पार्टी जो विपक्ष की है वो कितना विकास कर पाती है। संचिता बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अविनाश, देखने वाली बात होगी कि परिवर्तन यहाँ पर क्या कुछ नजर आता है, लेकिन परिवर्तन नजर आए हम चाहेंगे विकास की ओर, विकास की गति की ओर। जिस हिसाब से यहाँ पर धीमी गति से विकास देखने को मिला है, जनता समझ चुकी है कि अब उन्हें आगे क्या करना है। अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ तस्वीर, उन तस्वीरों के माध्यम से हम समझेंगे कि कहाँ पर क्या नजारा देखने को मिला है, मतदान केंद्रों पर लोग पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं और किस तरीके से अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सतना की। यहाँ पर भी लोग बूथ पर पहुंचे हैं। महिलाओं के लिए अलग से पिंक पोलिंग बूथ भी बनाया गया है, तो भारी तादाद में महिलाएं भी वोटिंग के लिए पहुंची हैं, अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंची हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं पृथ्वीपुर की। यहाँ पर भी सुबह से ही वोटिंग जारी है और लोग बूथ पर पहुंच चुके हैं। व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से नजर आ रही हैं। हालांकि अभी भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की जैसी कोई खबरें यहां से नहीं है। अब तीसरी तस्वीर आप बुरहानपुर की देख रहे हैं। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पहुंचे हैं, अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए वोटिंग उन्होंने की है।